आज का टॉपिक है हमारा पोस्ट डेटेड वाउचर्स की एंट्री। ठीक है, पोस्ट डेटेड वाउचर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, पोस्ट यानी कि आगे की डेट्स में एंट्री करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, और ये सबसे पहले तो ये होता किसमें है, मतलब जैसे ये हम जनरली करते हैं या तो पेमेंट वाउचर में करते हैं और रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। दो ही वाउचर में होता है, ध्यान रखना, पोस्ट डेटेड पेमेंट में और रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, अब होता कैसे है, मान लीजिए क्या हुआ कि आपको ना किसी को पेमेंट करनी है और वो जो जिसको पेमेंट करनी है वो अभी पेमेंट लेने आपसे आ गया है, लेकिन अभी आपके पास एट ए टाइम पे ना तो कैश है ना ही आपके पास बैंक बैलेंस। तो अब वो कहता है कि भैया मैं आया हूँ तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि मेरे पास डेली आने का टाइम नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद का चेक दे देंगे। तब तक तो हमें पता है कि हाँ भाई 10 दिन बाद हमारे पास और पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट के अंदर। तो पोस्ट डेटेड जो होता है वो बैंक अकाउंट से ही होता है, मतलब जो पेमेंट आप करोगे वो बैंक से ही होगा, क्योंकि कैश तो होगा तो एट ए टाइम पे आप दे दोगे। तो ये बैंक के लिए होता है। तो ये जनरली होगा किसमें, या तो पेमेंट में होगा या रिसिप्ट में होगा। और दूसरी चीज मैंने क्या बताया कि बैंक से होगा। ठीक है, क्योंकि पोस्ट डेटेड हम कब देंगे, बैंक से ही जनरली। तो क्या होता है कि मैंने बताया कि कस्टमर आया और वो अभी हमसे पेमेंट मांग रहा है, बट एट ए टाइम पे हमारे पास पेमेंट नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, 10 दिन 15 दिन आगे की डेट का चेक दे देंगे। ठीक है, तो वो एक तरह का पोस्ट डेटेड कहलाता है। ऐसे मान लीजिए हम किसी पार्टी से पैसे लेने गए और उसके पास अभी है नहीं, तो हम कह रहे हैं एक काम करो, आप 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद का हमें चेक दे दो, ताकि बाद में हमें लेना नहीं आना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, आज है मान लीजिए 26 तारीख है ना, उसने मुझे क्या किया, 20 अक्टूबर का चेक दे दिया डालकर। तो पता है क्या, 20 अक्टूबर से पहले मैं उसको क्रेडिट नहीं कर सकता हूँ, बैंक अकाउंट में डालकर उसको मैं अपने अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकता। जिस डेट की डली है ना, उस डेट के बाद कर सकते हो आप, यानी उस डेट से लेकर के आगे की डेट तक आप उसको अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो। तो इससे फायदा क्या रहेगा कि हमें बार बार लेने जाना नहीं पड़ेगा, हम चेक लेकर के आ गए हैं, हमें भी तसल्ली होगी हाँ भाई हमें मिल गया है, और फिर हम आगे उसको उस डेट के हिसाब से उसको एंट्री कर लें। पोस्ट डेट का मतलब होता है आगे की डेट्स की एंट्री को करना, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के अंदर या रिसिप्ट। ओके, कैसे करना है समझिएगा। तो सबसे पहले आपको कंपनी ओपन करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको सीधा आना है वाउचर्स के अंदर। ठीक है, मैं दोनों में करके दिखाऊंगा आपको, पेमेंट के अंदर भी और रिसिप्ट के। तो वाउचर पे आते हैं और पेमेंट वाउचर के अंदर रहेगा। यहाँ पे आप नीचे देखोगे ऑप्शन आता है पोस्ट डेटेड का, ये पेमेंट में और रिसिप्ट में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, पोस्ट डेटेड का आ गया है। तो डेट आप ध्यान रख ले, जैसे फॉर एग्जांपल क्या, आज 26 तारीख है। ठीक है, और मैं किसी को पार्टी को चेक दे रहा हूँ और वो मैं दे रहा हूँ 2 अक्टूबर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट चेंज कर लेंगे, F2 करके यहाँ से 2/10/23 लेंगे। जिस डेट का आप यहाँ पे उसको चेक दे रहे हैं तो वो आपको डेट करना है, ध्यान रखें। और उसके बाद यहाँ से पोस्ट डेटेड आपको ऑन करना है। तो पोस्ट डेटेड की शॉर्टकट की क्या है, अब यहाँ पे डबल है, डबल का मतलब क्या है, ओल्ड या कंट्रोल। कंट्रोल, डबल का मतलब कंट्रोल होता है, सिंगल लाइन का मतलब होता है ओल्ड। जैसे यहाँ पे सिंगल है, इसका मतलब ओल्ड टाइम। ठीक है, तो डबल लाइन है, इसका मतलब आपको क्या करना है, कंट्रोल+T करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे स्टेटस में क्या आ गया है, पोस्ट डेटेड आ गया। दोबारा कंट्रोल+T कर देंगे, हट जाएगा। ओके, तो हमने कंट्रोल+T किया, पोस्ट डेटेड आ चुका है। और पेमेंट में से रेफरेंस नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो छोड़ सकते हो, आप डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही सेम डालूंगा 2/10/23। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट पूछ रहा है, डेबिट में हम क्या रखते हैं, जिसको मैं पेमेंट दे रहा हूँ। तो किसको पेमेंट दे रहे हैं, मान लीजिए मैं अर्जुन को पेमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, अब अर्जुन का आप चेक कर सकते हैं कि क्या है, एक तो अगेंस्ट रेफरेंस ले लो, 30,000 मैं उसको चेक दे रहा हूँ। अब एक काम ये भी आप कर लीजिए, पहले चेक कर लो कि अर्जुन क्या है, डेटर है या क्रेडिटर है। जिसको भी हम पेमेंट करते हैं वो क्या होता है, डेटर होता है, क्रेडिटर होता है। जिसको आप पेमेंट करते हो, जिससे लेते हैं वो डेटर होता है, जिसको देते हैं पैसे यानी जो रिसीव करता है वो क्रेडिटर होता है। ठीक है, तो अर्जुन जो है ना वो यहाँ पे डेटर है। तो आप क्या करो, आप पहले चेक कर लो आपके क्रेडिटर्स कौन कौन है। तो बैक आइएगा और आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, अकाउंट बुक्स, और यहाँ पे ग्रुप वाइज चेक कर लो आप, ग्रुप वाउचर, और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स पे चेक कर लो, डेट चेक कर लो एक बार, 1/4/23 से लेके 2/10 तक हमने देखा। तो ये हमारे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स की, ये एंट्री हुई है। एक तो जैसे राजेश है, एक तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, बट यहाँ से आपको नाम नहीं दिखा रहा प्रॉपर। तो आप एक काम करो, ग्रुप समरी में आ जाओ, सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पे नाम दिखा देगा कौन कौन आपके क्रेडिटर। ठीक है, दोबारा देख लीजिए कहाँ पे गए हम, आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, अकाउंट बुक्स पे, और ग्रुप समरी पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको लेना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये सारे आपके ख्याति फर्नीचर है, लमन है, मनोहर इलेक्ट्रॉनिक है, MS ब्राउन है, राजेश टिम्बर है, और ये है। ठीक है, ये सारे आपके कौन है, डेट अभी से आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे दिखा भी रहा है किस चीज़ का क्या है। जैसे मैंने ख्याति फर्नीचर का ले लिया, ख्याति फर्नीचर का हमारा क्लोजिंग बैलेंस 25,000 है, उसको देना है उसको। अब मान लेते हैं कि ख्याति फर्नीचर हमारे पास आज पेमेंट लेने के लिए आ गई है और हमारे पास अभी बैंक के अंदर बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है, ना ही कैश है। तो हम क्या करेंगे, उसको आगे की डेट का चेक दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हाँ भाई 2-4 दिन में पेमेंट हमारे पास आ, ठीक है, नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं से अरेंज करके डाल दें। ओके, तो कैसे करना आप समझ, आप आइए
वाउचर्स पे पेमेंट के अंदर आपको क्या करना है, कंट्रोल टी करना है ताकि पोस्ट डेटेड यहाँ पे आ जाए। और डेट आपको आगे की डेट लेनी है, सेम डेट नहीं, जैसे मान लो 26 नहीं लेना आपको, आगे की डेट लेनी है। आपने चेक पे जो डेट डालो उसको डाल के आप उसको दे रहे हो, ठीक है, वो डेट यहाँ पे लेना है आपको। उसके बाद यहाँ से आप ले लेंगे ख्याति फर्नीचर जिसको आप पे कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा, उसका 25,000 का बिल है। तो अब एक काम करो, न्यू ले लो 25,000, ठीक है। और उसको हम किस बैंक का चेक दे रहे हैं, हम बीओबी का दे रहे हैं, ठीक है। एंटर, चेक नंबर डाल दो, यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट नंबर वगैरह आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो, अदरवाइज छोड़ दो। और डेट यहाँ चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इशू डेट मांग रहा है यहाँ पे, किस डेट को इशू किया आप। तो इशू मैंने किया है मान लो कि 2/9 को किया है, ठीक है। एंटर और नरेशन डाल दो एंड देन एंटर। तो ये पेमेंट की एंट्री हो चुकी है। लेकिन अभी पता है क्या, अभी जो पैसे हैं ना हमारे बैंक अकाउंट से कम नहीं हुए होंगे, ठीक है। यानी ये हमारे अकाउंट से कब कम होंगे, 2 तारीख को, क्योंकि मैंने 2 अक्टूबर का दिया। 2 अक्टूबर, जैसे मान लो मेरे अकाउंट में भी 50,000 है, ठीक है, राइट टाइम मान के चलिए, और मैंने उसको चेक दे दिया 25,000 का, तो 2 अक्टूबर से पहले मेरे अकाउंट में ये 50,000 ही दिखाएगा। लेकिन 2 अक्टूबर के बाद क्या होगा, अपने आप ये 50 में से 25 कम हो जाएंगे। लेकिन आपको चीज करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, पोस्ट डेटेड हटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि 2 अक्टूबर को आपने चेक दिया है, तो आपने क्या करना होगा, पोस्ट डेटेड की एंट्री को हटाना भी पड़ेगा। अब वो कैसे हटाओगे, देखिए, उसके लिए आपको आना है, डिस्प्ले पे आना है और अकाउंट बुक्स पे आ जाएंगे, ठीक है, लेज़र पे आ जाओगे और आप यहाँ ख्याति फर्नीचर वाले पे आ जाना। तो यहाँ पे आप देखोगे बीओबी का हमने पेमेंट किया हुआ है, इस पे जाओगे, एंटर कर दोगे। बस आपको करना क्या है, पोस्ट डेटेड हटाना होगा। कब हटाओगे, 2 अक्टूबर को, 2 को, 3 को, 2 अक्टूबर के बाद इसको हटा दो। ये हटाने से क्या होगा कि ना अब ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, समझ आ रहा है, यानी मेन अकाउंट बुक के अंदर वो रिफ्लेक्ट। तो ये इसका फायदा है। ये आपको कब हटाना है, और जब वो डेट आ जाएगी जिस डेट को आपने दिया। ऐसे ही हम रिसिप्ट में करेंगे। अब रिसिप्ट में कैसे करना है समझिएगा। तो पहले आप चेक कर लो कि आपके कौन डेटर्स हैं, क्योंकि पैसे आप किससे लोगे, कस्टमर से। मान लो किसी कस्टमर को आपने उधार पैसे सामान उसको दिया था, अब 10 दिन बाद आप उससे पेमेंट लेने आए हो, ठीक है, तो वो डेटर्स ही तो होगा। तो अब डेटर्स आपको चेक करने हैं, सेम वही आपको डिस्प्ले पे आना है, ग्रुप समरी पे आना है और यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स ले लोगे। तो सन्ड्री डेटर्स में 2 हैं हमारे, एक अर्जुन है और एक गुप्ता वर्मा है, ठीक है। अर्जुन से कितने लेने हैं, अर्जुन से आपका ओपनिंग बैलेंस 50 है, 50 लेने हो, ठीक है, किससे, अर्जुन से, क्लोजिंग बैलेंस ही 50 ही हो। तो चलिए अब हमें ये लेना है। और अगर हम गुप्ता वर्मा का देखते हैं तो इसका 9,400। तो हम एक काम करते हैं, अर्जुन का ले लेते हैं, अर्जुन से हम 50,000 रिसीव, ठीक है, और वो भी हमें पोस्ट डेट का चेक दे रहा है वो। तो कैसे करना है, आपने वाउचर पे आना है आपको, ओके। इस बार आपको रिसिप्ट में करना है। तो रिसिप्ट के लिए क्या करोगे, F6 और उसके बाद डेट आप चेंज कर लो। तो मान लो मैं उसको भी क्या कर रहा हूँ, मैं 2 अक्टूबर का ही मैं उसको चेक दे रहा हूँ, ठीक है, इस बार मैं दे रहा हूँ, पहले मैं ले रहा था। तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, डेट डाल दो 2/10/23। किसको पे कर रहे हो, अर्जुन को पे कर रहे हैं, तो यहाँ अर्जुन दे देंगे, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस एक 30 का बिल ले लिया, दोबारा अगेंस्ट रेफरेंस 20 वाला भी ले लिया, उसका पूरा क्लियर कर दिया। और हम किस बैंक का चेक ले रहे हैं उससे, तो हम उसको ले रहे हैं बीओबी का दिया, ठीक है, 50,000। और यहाँ पे बस आपको एक काम करना है, पोस्ट डेटेड ऑन करना है। तो क्या करोगे, Ctrl+T, पोस्ट डेटेड यहाँ पे आना चाहिए, ओके। उसके बाद इसको एंटर करिए, यहाँ पे डिटेल्स डाल दो। ये डिटेल आपकी जो है फाइनल बोलेगा। वैसे तो जब वर्क करेंगे ऑफिशियली, जो फुल वर्जन होगा तो आप कोई भी डेट ले सकते हो, लेकिन अभी हमारा एजुकेटेड वर्जन है तो यहाँ पे 1 या 2 तारीख ही आएगा। तो मैं 2/10/23 ले रहा हूँ एंड देन हो गया। तो इस तरीके से आपको पोस्ट डेट की एंट्री। अब आपको हटाना है कि मान लीजिए अब आपके पास अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इसके लिए क्या करोगे, सेम ऑप्शन रहेगा, डिस्प्ले पे जाके अकाउंट बुक्स, लेज़र, और किससे लिया है आपने, अर्जुन से लिया है, तो अर्जुन पे आ जाएंगे और इससे आपको Ctrl+T कर देना है, पोस्ट डेटेड यहाँ से हटा देना, उसको Ctrl+A करके सीधा एक्सेप्ट कर लो, हो गया। तो पोस्ट डेटेड से हट गया है, आपके अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट हो जाए, क्लियर। तो इस तरीके से आपको पोस्ट डेटेड की एंट्री करनी होगी। एक लास्ट ऑप्शन और समझते हैं इसी में। एक आता है हमारा टॉपिक सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस। कौन सा, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, यानी ये क्या होता है कि हमें अलग से डिस्काउंट का एक कॉलम आ जाएगा सेल के टाइम पे, तो हम अलग से डिस्काउंट दे सकते हैं किसी भी आइटम पे, हर एक आइटम पे अलग। जैसे क्या होता है, हमने एक पर्सन को 10 आइटम दिए हैं, किसी पे 2% डिस्काउंट है, किसी पे 5% है, किसी पे 10% है, सब पे अलग डिस्काउंट है। तो कैसे करेंगे, तो वहाँ पे आप ये वाला फीचर ऑन कर, ठीक है, कैसे समझिएगा। तो ये जो होता है हमारा सेल्स में होता है, तो आपने क्या करना है, पहले F11 करना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ठीक है। F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस ये नो है, इसको आपने येस कर लेना है, ठीक है, दैट्स इट, बस आपको ये इनेबल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, आप सेल वाउचर पे आ जाइए, जहाँ भी आप सेल करेंगे, तो हम वाउचर पे गए और F8 करके हम सेल्स पे आ गए, ठीक है।
किसको सेल कर रहे हैं, मान लीजिए हम 1 सितंबर को हम सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, हम नगद में सेल कर रहे हैं तो कैश ले लिया, चाहो तो पार्टी नेम भी ले सकते। सेल अकाउंट में, सेल लेजर में सेल अकाउंट, क्या सेल कर रहे हो, हम सेल कर रहे हैं लैपटॉप, किस गोडाउन से, द्वारका से, 1 क्वांटिटी 60,000 लीटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से डिस्काउंट का कॉलम आ गया है, जबकि पहले नहीं आता है। अगर किसी ने ऑन कर रखा होगा तो उसके में पहले से आ जाएगा, ठीक है, पहले से अगर ऑन होगा तो, अदरवाइज यहाँ दिखा देगा। अब मुझे इसमें क्या करना, 10% डिस्काउंट देना है, तो अभी 60,000 हो रहा है ना अमाउंट, मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, क्या होगा देखो 10% लेस, यानी 6,000 कम हो गया, 60,000 का 10% 6,000 हो गया, 50,000 का 5,000 हो जाएगा, ठीक है, एंटर। अब मुझे एक और आइटम लेनी है, स्पेस प्रेस करेंगे, मैंने यहाँ से सैमसंग S4 भी सेल किया है, इस गोडाउन से, मेन लोकेशन से, क्वान्टिटी 1, ठीक है। इसका क्या रेट है, इसका रेट है 20,000, इस पे मुझे 5% डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट पे जाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि देना ही देना, आपको नहीं देना तो आप छोड़ दो, सीधा आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये नहीं कि हमने ऑप्शन इनेबल कर दिया तो हमें देना जरूरी है, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो आपको अगर डिस्काउंट देना है तो दीजिए, अदरवाइज छोड़ दिए, आप छोड़ दो, सीधा आगे बढ़ जाओ। तो अब क्या हुआ, इसमें मैंने 10% दे दिया, यानी इस ऑप्शन से हुआ क्या, अलग से कॉलम आ गया डिस्काउंट वाला, सिर्फ ये फायदा हो गया, ठीक है। हर एक आइटम पे आप अलग अलग दे सकते हैं, एक ही देना तो एक भी दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते, आप सीधा स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ और फिर एंटर करके इसको सीधा एक्सेप्ट करो, दैट्स इट, हो गया। तो इस तरीके से आपको डिस्काउंट कॉलम को यूज़ कर, चलिए तो आज की क्लास में इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।